हेलो एवरीवन, एजुडी में आपका स्वागत है। ये इंग्लिश रीडिंग का चौथा एपिसोड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैसेज है बीरबल द वाइज, बुद्धिमान बीरबल की कहानी। वन डे अ रिच मर्चेंट केम टू द बीरबल. He said to Birbal, I have 7 servants in my house. One of them has stolen my bag of precious pearls. Please find out the thief. So Birbal went to the rich man's house. He called all the 7 servants in a room. He gave a stick to each one of them. Then he said, These are magic sticks. Just now, all these sticks are equal in length. Keep them with you and return tomorrow. If there is a thief in the house, his stick will grow an inch longer by tomorrow. The servant who had stolen the bag of pearls was scared. He thought, if I cut a piece of 1 inch from my stick, I won't be caught. So he cut the stick and made it shorter by 1 inch. The next day, Birbal collected the sticks from the servants. He found that one servant's stick was short by an inch. Birbal pointed his finger at him and said, Here is the thief. The servant confessed to his crime. He returned the bag of pearls. He was sent to jail. अब स्टोरी को हम लोग हिंदी में समझते हैं। बीरबल द वाइज, बीरबल की बुद्धिमानी। वन डे अ रिच मर्चेंट केम टू बीरबल. एक दिन एक अमीर मर्चेंट यानी व्यापारी, एक बुद्धिमान व्यापारी बीरबल के पास आते हैं। ही सेड टू बीरबल, उन्होंने बीरबल से कहा, आई हैव 7 सर्वेंट्स इन माई हाउस. मेरे घर में 7 नौकर हैं। वन ऑफ देम हैज़ स्टोलन माई बैग ऑफ प्रीशियस पर्ल्स. जिनमें से कोई एक है जिन्होंने मेरा कीमती मोतियों से भरा हुआ जो बैग है वो चुरा लिया है। प्लीज़ फाइंड आउट द थीप, कृपा करके उन चोरों को पकड़िए। सो बीरबल वेंट टू द रिच मैन्स हाउस. इसलिए बीरबल उस अमीर आदमी के घर पहुंचता है। ही कॉल्ड ऑल द 7 सर्वेंट्स इन अ रूम. उन्होंने सारे के सारे 7 नौकरों को एक कमरे में बुलाया। ही गेव अ स्टिक टू ईच वन ऑफ देम. और उन्होंने सबको एक एक स्टिक दी, एक एक छड़ी दी। देन ही सेड, उन्होंने कहा, दीज आर मैजिक स्टिक्स. ये एक जादुई छड़ी है। जस्ट नाउ ऑल दीज स्टिक्स आर इक्वल इन लेंथ. और अभी सारी की सारी स्टिक सेम लेंथ की है। कीप देम विद यू एंड रिटर्न टुमोरो. ये स्टिक अपने पास रखो और इसको अगले दिन वापस करो। इफ़ देयर इज अ थीप इन द हाउस, अगर घर में कोई चोर होगा, हिज स्टिक विल ग्रो एन इंच लॉन्गर बाय टुमोरो. तब उसकी स्टिक कल 1 इंच बढ़ जाएगी। द सर्वेंट हु हैड स्टोलन द बैग ऑफ पर्ल्स वॉज स्केयर्ड. जो नौकर मोतियों से भरे हुए बैग को चुराया था वो डर गया। ही थॉट, उन्होंने सोचा, इफ़ आई कट अ पीस ऑफ 1 इंच फ्रॉम माई स्टिक, अगर मैं अपने स्टिक से 1 इंच कम कर दूँ, आई वॉन्ट बी कॉट, तो मैं पकड़े नहीं जाऊँगा। सो ही कट द स्टिक एंड मेड इट शॉर्टर बाय 1 इंच. इसलिए उन्होंने स्टिक को 1 इंच काट के छोटा कर दिया।
द नेक्स्ट डे बीरबल कलेक्टेड द स्टिक्स फ्रॉम द सर्वेंट्स। अगले दिन बीरबल अपने सर्वेंट से स्टिक यानी उन सर्वेंट से स्टिक कलेक्ट करता है। ही फाउंड दैट उन्होंने पाया वन सर्वेंट्स स्टिक वॉज शॉर्ट बाय एन इंच, जिनमें से एक नौकर की जो छड़ी थी वो 1 इंच कम थी। बीरबल पॉइंटेड हिज फिंगर एट हिम एंड सेड हियर इज द थिप। बीरबल अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा कि यही चोर है। द सर्वेंट कन्फेस टू हिज क्राइम। नौकर ने अपनी गलती स्वीकार की। ही रिटर्न द बैग ऑफ पर्ल्स। उन्होंने मोतियों से भरे हुए बैग को वापस किया। ही वॉज सेंट टू जेल। और उन्हें जेल भेज दिया गया। यही स्टोरी थी बुद्धिमान बीरबल की कहानी। नेक्स्ट स्टोरी हम लोग देखते हैं द वोल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, यानी भेड़ के कपड़े में भेड़िया। वोल्फ का मतलब भेड़िया और शिप मतलब भेड़। वन डे अ वोल्फ फाउंड अ sheep skin. He covered himself with the sheep skin and got into a flock of sheep grazing in a field. He thought, the shepherd will shut the sheep in the pen after sunset. At night I will run away with a fast sheep and eat it. All went well till the shepherd shut the sheep in the pen and left. The wolf waited patiently for the night to advance and grow darker. But then an unexpected thing happened. One of the servants of the shepherd entered the pen. His master had sent him to bring a fast sheep to suffer. As luck would have it, the servant picked up the wolf dressed in the sheepskin. That night the shepherd and his guests had the wolf for supper. Moral: an evil design has an evil end. अब इस स्टोरी को हम लोग हिंदी में समझते हैं। द वोल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, यानी भेड़ के खाल में, भेड़ के कपड़े में भेड़िया। वन डे अ वोल्फ फाउंड अ शिप स्किन। एक दिन एक भेड़िया शिप यानी भेड़ का खाल पाता है, उन्हें मिलता है। ही कवर्ड हिमसेल्फ विद द शिप स्किन। उन्होंने खुद को भेड़ के स्किन से, भेड़ के खाल से ढक लिया। एंड गॉट इनटू अ फ्लॉक ऑफ शिप ग्रेजिंग इन अ फील्ड। और फिर जो फील्ड में पहले से चर रहे भेड़िया थे उसके झुंड में शामिल हो गया। फ्लॉक मीन्स झुंड। ही थॉट, उन्होंने सोचा, द शेफर्ड विल शट द शीप इन द पेन आफ्टर सनसेट। उन्होंने सोचा शेफर्ड गडेरिया जो है वो सारे के सारे शीप को रात यानी सनसेट होने के बाद एक पेन यानी जहाँ पे भेड़ को रखा जाता है उस जगह में बंद कर देंगे। एट नाइट आई विल रन अवे विद अ फास्ट शीप एंड ईट इट। और रात होते ही मैं कूद पड़ूंगा और फिर एक भेड़ को खा जाऊंगा। ऑल वेंट वेल टिल द शेफर्ड शट द शीप इन द पेन एंड लेफ्ट। सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक जब तक कि शेफर्ड ने सारे के सारे भेड़ को पेन में बंद कर दिया और चला गया। द वोल्फ वेटेड पेशेंटली फॉर द नाइट टू एडवांस एंड ग्रो डार्कर। और जो भेड़िया था वो इंतजार कर रहा था रात होने का और अधिक गहरा अंधकार होने का। बट देन अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपेंड। और उसी बीच एक
बिना सोचे हुए, अनसोची, अनएक्सपेक्टेड, बिना एक्सपेक्ट किए हुए ऐसी घटना होती है। वन ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ हिज शेफर्ड एंटर द पेन। शेफर्ड का एक नौकर पेन जहाँ पे भेड़ सब आराम कर रहे थे वहाँ प्रवेश करते हैं। हिज मास्टर हैड सेंट हिम टू ब्रिंग अ फास्ट शिप फॉर सफर। और उनमें से उन्होंने एक फास्ट यानी फैट शिप, जो मोटे शिप थे, उन्हें सफर रात्रि भोजन के लिए लाने के लिए भेजा। एज लक वुड हैव इट, कहते हैं जैसा भाग्य था, द सर्वेंट पिक्ड अप द वोल्फ ड्रेस्ड इन द शिप स्किन। और जो नौकर थे, जो पहले से भेड़ की खाल में भेड़िया थे, उन्हें पिक कर लेता है। दैट नाइट द शेफर्ड एंड हिज गेस्ट हैड द वोल्फ फॉर सफर सुपर। और उस रात शेफर्ड और उसके जो मित्र आए थे, उनके जो अतिथि थे, उन्होंने भेड़ के रूप में भेड़िया का भोजन खा गया। मॉरल, नैतिक क्या है, उद्देश्य क्या है? एन इविल डिजाइन हैज़ एन एविल एंड। यानी अगर आप बुरा सोचते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के सोच है, तो आपके साथ आखिरकार दुष्टता होती ही है। नेक्स्ट हम लोग स्टोरी देखते हैं, हियर एंड द टोरटाइज। खड़ा यानी खरगोश और कछुए की कहानी। वंस अ हेयर वॉज रोमिंग नियर अ लेक इन अ फॉरेस्ट। सडनली he saw a tortoise and mocked at him, saying, hurry up, you slow coach. Don't you find life very dull taking so longer to cover a few yards? I could have run to the other side of the lake by now. The tortoise felt teased and dared the hare to a race. The race was to be thought the wood to a fixed goal. The hare agreed laughingly. In a few minutes he was away and out of sight. What a funny race it is, he said to himself. I am already half away through, but it is too cold. Why not have a nap in the warm sunshine? The tortoise walked steadily on and on. In a short time, he passed by the sleeping hare. The hare slept for longer than he had intended. When he woke up at last, he looked around in surprise and said to himself, not even a sight of the poor tortoise anywhere. So far, I had better trot along and finish the race. The hare ran to the goal. He was amazed to see all the animals cheering the tortoise who had arrived just a minute earlier. He ashamed, he felt indeed. Moral, slow and steady wins the race. अब हम लोग हिंदी में इसका देखते हैं क्या कुछ मतलब हुआ। हेयर एंड टोरटाइज, खरहे यानी खरगोश और कछुआ की कहानी। Once a hare was roaming near a lake in forest. एक बार एक लेक जंगल में एक लेक के नज़दीक एक हेयर, खड़ा यानी खरगोश, रोम यानी घूम रहा था।
सडनली अचानक ही शॉ अ टोर्टाइज, अचानक उनकी नज़र एक कछुए पे पड़ी। एंड मॉक्ड एट हिम सेइंग हरी अप यू स्लो कोच, डोंट यू फाइंड लाइफ वेरी डल टेकिंग एज लॉन्ग एज टू कवर अ फ्यू यार्ड्स। और उन्होंने चिढ़ाते हुए, मॉक का मतलब चिढ़ाना, चिढ़ाते हुए कछुए को कहते हैं कि हरी अप, जल्दी करो क्योंकि तुम बहुत स्लो चलते हो और इस प्रकार से तुम कुछ ही दूर पहुंच पाते हो। आई कुड हैव रन टू द अदर साइड ऑफ द लेक बाय नाउ, और कह रहे हैं कि मैं कुछ ही सेकंड में तुरंत जो है लेक के उस तरफ दौड़ के पहुंच सकता हूँ। द टोर्टाइज फेल्ट टीज एंड डेयर द हेयर टू रेस। अब कछुआ खुद को चिढ़ा हुआ महसूस करता है और फिर उन्होंने हिम्मत करके कछुए को रेस के लिए उकसाया। द रेस वॉज टू बी थ्रोट थ्रू द वुड टू अ फिक्स्ड गोल। अब रेस स्टार्ट होने के लिए एक फिक्स्ड गोल के रूप में एक लकड़ी फिक्स की गई। द हेयर अग्रीड लाफिंगली, इन अ फ्यू मिनट्स ही वॉज अवे एंड आउट ऑफ साइट। हंसते हुए खरगोश अग्री होते हैं और देखते ही देखते कुछ ही मिनट में वो आंख से ओझल हो जाते हैं, आउट ऑफ साइट। व्हाट अ फनी रेस इट इज, नहीं, कैसी हास्यास्पद रेस है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने खुद से कहा। आई एम ऑलरेडी हाफ वे थ्रू, और उन्होंने कहा मैं पहले ही आधे से अधिक दूरी तय कर चुका हूँ। बट इट इज टू कोल्ड, वाई नॉट हैव अ नैप इन द वार्म सनशाइन। और ये अभी उन्हें कई कुछ समय लगेंगे तो क्यों ना गर्म सूर्य की रोशनी में कुछ देर सुस्ता लूँ। द टोर्टाइज वॉक्ड स्टेडली ऑन एंड ऑन, लेकिन कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार चलते रहा। इन अ शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय में, ही फास्ट बाय द स्लीपिंग हियर, और कछुए जो सो रहे थे उसको क्रॉस कर जाता है। द हेयर स्लेप्ट फार लॉन्गर देन ही सेड इंटेंड। When he woke up at last, he looked around in surprise and said to himself, not even a sight of the poor tortoise anywhere so far. I had better trot along and finish the race. और उन्होंने सोचा कि कछुआ कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, अब तो रेस मैं ही जीत चुका हूँ। द हेयर रैन टू द गोल, और खरगोश गोल की तरफ दौड़ पड़ा। ही वॉज अमेज्ड, लेकिन वह आश्चर्यचकित हो गया। टू सी ऑल द एनिमल्स चीयरिंग द टोर्टाइज, सारे के सारे एनिमल कछुए की प्रशंसा कर रहे थे, चीयरिंग कर रहे थे। हु हैड अराइव्ड जस्ट अ मिनट अर्लियर, और वह कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट पहले पहुंचा हुआ था। हाउ असेम्ड ही फेल्ट इंडेड, और फिर वास्तव में उन्होंने, यानी खरगोश, खुद को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। मॉरल यानी नैतिक क्या हुई, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी स्लो ही लेकिन लगातार काम करते रहने से हम कोई भी रेस जीत सकते हैं। इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ के लिए एजुडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।